राधे राधे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आपके लिए सुखद और मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। आप सभी जानते हैं कि साल 2024 हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें भी साल 2024 का पहला माह जनवरी हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास भरा हुआ है, क्योंकि 24 जनवरी 2024 को हमारे प्रिय प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन समारोह है। आप प्रेम से बोले जय सिया राम। हम सब जानते हैं कि जब भी रामनवमी होती है या दशहरे का पर्व होता है तो हमारे गली मोहल्लों में आसपास रामायण के पाठ चलते हैं, रामायण की कथा हमें बताई जाती है और रामलीला भी दिखाई जाती है। परंतु रामायण में कई सारे पात्र हैं और रामायण के होने का प्रमुख कारण क्या था, ये हम में से कोई नहीं जानता, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए आज इसी कारण को हम जानेंगे कि रामायण के होने का मुख्य कारण क्या था। हमें लगता है कि राजा दशरथ को जो पुत्र वियोग का श्राप मिला था, ये उसके कारण है, या माता कैकेयी को जो 2 वचन दिए थे खुशी खुशी में, ये उसका कारण है, या माता जानकी ने एक हिरण की इच्छा की उस कारण से है, या शूर्पणखा की नाक काटी गई उस वजह से है। लेकिन नहीं, ये सब तो प्रभु श्री हरि विष्णु की माया है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु ने किया ताकि उनके एक भक्त का श्राप पूरा हो सके। वो श्राप क्या था? एक बार एक तपस्वी योगी की साधना से संपूर्ण जो इंद्रलोक था ना, वो थर्रा गया कि तो इंद्र भगवान थोड़े से उसमें आ गए टेंशन में कि यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक तपस्वी जो है वो योग साधना में लीन है। अब भगवान इंद्र को थोड़ा सा भय लगा कि कहीं ये इंद्रासन ना मांग ले, तो भगवान इंद्र ने उसकी तपस्या तोड़नी चाहिए। तो उस तपस्या के दौरान उनसे एक छोटी सी भूल हो गई, जिससे महारुद्र अर्थात भगवान शिव कुपित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया और उनके तीसरे नेत्र से एक बहुत ही तेज ऊर्जा निकली। अब वो ऊर्जा भगवान इंद्र को बस विभूत कर सकती थी, परंतु हमारे देव गुरु श्री विष्णुपति जी ने आके भगवान शंकर को शांत किया और उन्हें समझाया कि प्रभु ऐसा मत कीजिए। तब वो जो शक्ति पुंज है वो जाके समुद्र में चला गया। अब वो जो शक्ति पुंज है उसने एक बालक का रूप धारण किया, जिस बालक का नाम था जलंधर, अर्थात जल ने जिसको धारण किया हो। तो जब जलंधर छोटा सा एक बालक था तो वो एक मछली को मिला, अर्थात एक मत्स्य कन्या को मिला। अब वो जो मत्स्य कन्या थी वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। जैसा कि हम देखते हैं ना, मछलियाँ अंडे देती हैं, तो उन्हें एक श्राप था कि वो कभी भी स्वयं से माँ नहीं बन सकती थी। तो अब वो मत्स्य कन्या उस पुत्र को लाई और उसे अपना ही पुत्र मान लिया कि ये मेरा ही पुत्र है, ये मुझे ही प्रभु के आशीर्वाद से मिला है। तो अब वो उसे खिलाने लगी। जैसे जैसे धीरे धीरे जलंधर बड़ा हुआ तो भगवान इंद्र को याद आया कि भगवान के शक्ति पुंज से एक तेज ऊर्जा उत्पन्न हुई है और वो ऊर्जा ने एक बालक का रूप धारण कर लिया है, जो बड़े होकर इंद्रलोक के लिए खतरा बन सकता है। तो फिर से भगवान ने देवताओं को भेजा। अब वो जो बालक था, अब वो तो बच्चा ही है, उसे क्या पता। तो उसके मन में देवताओं के लिए घृणा जाग उठी, क्योंकि जो देवता है वो उसे मारने के लिए आतुर हो गए। अब वो तो महादेव की तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ बालक है, उसके पास तो बहुत शक्ति है, तो उसने सभी देवताओं को हरा दिया। परंतु इस बीच भगवान इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया और वो वज्र उसकी माता, और वो वज्र जाकर जलंधर की माता को लगा, क्योंकि माता कभी भी अपने पुत्र का अहित होते नहीं देख सकती है। तो जब जलंधर ने ये देखा तो उसके मन में और ज़्यादा घृणा और क्रोध उमड़ पड़ा, परंतु वो अभी बालक था। तो जलंधर की जैसे ही आंतरिक ऊर्जा शांत नहीं हुई तो उसने सभी देवताओं को हरा दिया, सभी देवता वहाँ से चले गए। अब जलंधर अकेला अपनी माँ के शव के पास बैठा रो रहा था। तो वहाँ पर असुर गुरु शुक्राचार्य आए। अब शुक्राचार्य ने अपने नेत्र से संपूर्ण जो भी प्रोसेस था वो देखा कि क्या 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 हुआ है और ये बालक कौन है। अब जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो भगवान शिव का ही अंश है। अब उन्होंने क्या कहा कि पुत्र कोई बात नहीं,
आप मेरे साथ चलिए। अब उस बालक की जो देख रेख थी वो असुर गुरु शुक्राचार्य ने ही की, परंतु उस बालक के मन में तो देवताओं के प्रति घृणा हो गई थी ना, कि देवता सब बुरे होते हैं। ऐसा नहीं था, उन्हें भी आभास नहीं था कि ये संपूर्ण लीला हो क्यों रही है। अब जैसे जैसे वो बालक बड़ा हुआ तो उसने क्या करा, उसके पास अत्यंत शक्तियां थी। उसको ये बात भली भांति याद थी कि देवराज इंद्र ने उसकी माता के प्राण लिए हैं। तो उसने संपूर्ण अपनी शक्तियों का आवाहन किया और जब वो बड़ा हुआ तो अत्यंत ही बलवान और शक्तिवान था। तो उसने इन असुरों की एक सेना बनाई और इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। अब उसने इंद्रलोक अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब हमारे प्रिय श्री नारद जी आए और उनके पास बोले, देवराज इंद्र को तो आपने हरा दिया, यदि आप त्रिमूर्ति को हराए तो हम आपको जाने। अब जलंधर को तो पता ही नहीं था कि त्रिमूर्ति क्या है। बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन शक्तियां हैं, तीन महाशक्तियां हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती हैं। अब जलंधर के मन में आई, नहीं मैं ही हूं जो भी हूं। हालांकि उसके मन में ऐसा पहले कुछ नहीं था, उसके मन में सिर्फ ये था कि जिसने उसकी माता का अहित किया केवल उसके प्राण लेने। तो जलंधर ने देवराज इंद्र के प्राण भी नहीं लिए, बस उन्हें सिंहासन से हटा दिया कि नहीं, आप अच्छे नहीं हो, जब आपके मन में अहंकार नहीं हो तब आपको ये सिंहासन वापस मिल जाएगा। अब जलंधर के मन में भी अहंकार आ गया कि मैं तो इतना शक्तिवान हूं, तो मैं क्यों नहीं हूं त्रिमूर्ति में शामिल। अब यही बात समझाने के लिए जब ये पूरा प्रोसीजर हुआ, उनके मन में अहंकार उमड़ने लगा, तो माता लक्ष्मी उनके पास आई। अब उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहन हूँ। अब जलंधर ने पूछा, मैं समझा नहीं। बोला, आपकी उत्पत्ति जल से हुई है और मेरी भी उत्पत्ति जल से ही हुई है, तो इस रिश्ते से मैं आपकी बहन लगी। तो जलंधर ने उनको प्रणाम किया और कहा, हाँ बहन बोलो। तो उन्होंने कहा कि आप इंद्रलोक पर शासन करो लेकिन धर्म की राह पर चलो। अब वो तो बचपन से असुरों के साथ रहे थे तो उन्हें नहीं पता था। अब त्रिमूर्ति को काबू में पाने के लिए माता लक्ष्मी को तो उन्होंने बहन बोल दिया। तो अब माता आदि शक्ति की खोज में वो चल पड़ा। अब मैं भगवान शिव को हराऊंगा और त्रिमूर्ति बनूंगा। तो जैसे ही वो चले, इस बीच एक छोटा सा युद्ध होता है और जलंधर जो है वो घायल हो जाता है। कार्तिकेय और जलंधर का युद्ध होता है जिसमें जलंधर घायल हो जाता है। अब जलंधर जब घायल होता है तो उसका इलाज करने के लिए कालनेमी की पुत्री वृंदा आती है। असुरराज कालनेमी है, उनकी पुत्री उनका इलाज करती है, जो कि एक जानी मानी वैद्य भी है। अब उनका इलाज करती है तो जलंधर जब उन्हें देखता है तो वो वृंदा से प्रेम करने लगता है। तो अब इनका विवाह होता है, जलंधर और वृंदा का विवाह होता है। अब जलंधर जो है वो असुरों के साथ मिलके अपना जो कार्य है वो करने जाता है कि नहीं, मुझे त्रिमूर्ति बनना है तो मुझे तो जाना है, युद्ध लड़ना है। अब वो माता पार्वती का हरण करने की मंशा से निकलता है। अब वृंदा जो है वो तो पतिव्रता स्त्री है। जब जलंधर युद्ध लड़ता है तो वृंदा कहती है कि स्वामी आप जाइए और युद्ध लड़िए, और जब तक आप युद्ध लड़ेंगे तब तक मैं यहाँ पर बैठकर अपने आराध्य का पूजन करूंगी, पाठ करूंगी, और आप इस युद्ध में विजयी होंगे, तब तक तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अब वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी बालपन से ही। आप सोचिए, असुरराज कालनेमी की पुत्री और बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त है, तो बहुत बड़ी बात है ये तो, क्योंकि कालनेमी भी कोई छोटा मोटा असुर नहीं थे, बहुत बड़ा असुर था। तो अब ये पूरा प्रोसेस हुआ। उसके बाद जलंधर चला गया युद्ध लड़ने। अब वहां पे देवता देवगण सब कोशिश कर रहे, लेकिन वो जलंधर को नहीं हरा सके। अब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु, ये जलंधर को तो हम हरा ही नहीं सकते हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है। अब भगवान विष्णु भी कहे कि मैं किसी भी कार्य में विघ्न डाल सकता हूँ, किसी भी कार्य को रोक सकता हूँ, परंतु एक पतिव्रता स्त्री के कर्मों से वो जीवित है, वो कर्म उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो इस बीच तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु बहुत ही आवश्यक है, आप हमारी सहायता कीजिए। तो भगवान विष्णु अपनी माया को रचते हैं और जलंधर का रूप धारण कर कर महल में प्रवेश करते हैं वृंदा के पास। तो अब सबसे पहले तो वृंदा के पास जाते हैं
तो साथ में 2 असुर भी लाते हैं जो डर जाते हैं, तो वृंदा उनको देख के डर जाती है। अब उसके बाद वो क्या करती है, दोनों असुरों को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद वो अपने आप को जलंधर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अब वो जब महल में जाते हैं तो वृंदा बोलती है कि स्वामी आप आ गए? बोले हाँ मैं आ गया। बस इतना ही कहा भगवान विष्णु ने। तो वृंदा अपनी पूजा से उठ जाती है और अपने स्वामी के सत्कार के लिए जाती है। सबसे पहले वो उनके चरण स्पर्श करती है, परंतु वो उनके चरणों को नहीं, भू को छूती है, अर्थात ज़मीन को, क्योंकि अपने पति के चरण को छू छू नहीं सकती वो उस टाइम पे, क्योंकि पहले उसे तिलक लगाना है। अब जैसे ही वो अपने पति के मस्तिष्क पर तिलक लगाती है, उसे पता चल जाता है कि ये मेरे पति नहीं कोई और है। तो वो कहती है कि अपने असली रूप में आई है। अब भगवान विष्णु समझ गए कि यहाँ पर मेरी माया का अंत हो चुका है, तो वो अपने असली रूप में आते हैं। अब वृंदा की पतिव्रता भंग हो चुकी थी, तो वहाँ पर जलंधर जो है वो युद्ध हार चुका था। अब वो अपने महल की तरफ लौटा, क्योंकि उसने वहाँ से देख लिया कि कोई तो बात हुई है, ये महल में कौन ने प्रवेश किया है। तो वृंदा कहती है कि प्रभु, मेरे संपूर्ण जीवन की भक्ति का आपने ये आपने मुझे वरदान दिया है, मेरी पतिव्रता को आपने भंग कर दिया, मेरे सतीत्व को आपने भंग कर दिया, आपके दर्शन मुझे हुए भी तो ऐसे। अब भगवान विष्णु कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उन्होंने किया है वो गलत है। हालांकि वो धर्म के पक्ष में उन्होंने सही किया है, परंतु वो ये तो जानते थे कि एक स्त्री की मर्यादा के साथ गलत हुआ है। कुछ नहीं किया था, बस वो उनका रूप धर के उनके महल में चले गए थे। लेकिन वो भी ज़रूरी था, क्योंकि जलंधर को हराना अति आवश्यक था, क्योंकि वो समस्त देवलोक की अप्सराएं सभी स्त्रियों को बंदी बनाकर असुरलोक ले गया था। अब उसको रोकना भी अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर भी स्त्रियों के साथ गलत हो रहा है। तो वो पूरा जो भार था वो भगवान विष्णु के ऊपर ही था। अब वृंदा कहती है कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपने मुझे छला है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरी सतीत्व को भंग किया गया है, मेरी मर्यादा पे उंगली उठाई गई है, जिस प्रकार मेरे ऊपर लांछन लगाए जाएंगे, उसी प्रकार आपकी भार्या को भी कोई छलेगा, आपकी पत्नी के ऊपर भी लांछन लगाए जाएंगे, उन्हें भी सतीत्व के लिए परीक्षाएं देनी होंगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वृंदा, आपका कहना उचित है और सत्य है कि मैंने आपको छला है, परंतु आप ये भी समझ लीजिए कि ऐसा क्यों किया है। जलंधर माता शक्ति का हरण करने चला था, भगवान शिव का रूप धारण करके। अब देवी वृंदा तो कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे साथ जो छल हुआ उसके लिए तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूंगी, और मैं अपने पति को भी अपना ये रूप नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो तो मुझे इस रूप में भी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अब उनके पास जाऊं। तो वो अपने आप को, अपने जो शरीर है उसको अपनी ही शक्ति से भस्म विभूत कर लेती है। तो उस राख से एक वृंदा का पौधा निकलता है। अब वृंदा ने भगवान विष्णु को ये भी श्राप दिया कि जिस प्रकार आप पाषाण के हृदय के बने हैं, आपका हृदय पाषाण हो गया, मेरे सतीत्व को भंग करने के लिए आप स्वयं भी पाषाण के हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने ये कहा कि मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी जब तक मेरी पूजा शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ ना की जाए, क्योंकि भगवान विष्णु तो जानते थे कि मैंने छल किया है, परंतु इनके सतीत्व को बचाना भी अति आवश्यक है। वहाँ युद्ध में जलंधर मारा गया, क्योंकि जैसे ही वो महल के लिए निकलने लगा तभी उसे सेना ने पूरा घेर लिया था, और अब युद्ध तो करना उसे पड़ता। तो वो उस युद्ध में वो हार चुका था और मारा गया। अब महल में ये पूरा जो भी हुआ, उसके बाद भगवान श्री विष्णु भी पाषाण के हो गए, मतलब उस रूप में, जिस रूप में वो आए थे वो पाषाण के हो गए। तो ये सबसे प्रमुख कारण है रामायण के होने का, क्योंकि भगवान विष्णु को वृंदा ने श्राप दिया था, जिसे आप सब तुलसी कहते हैं। श्राप दिया गया था तुलसी द्वारा कि आपकी पत्नी को भी कोई छलेगा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय सिया राम।